सभी भाइयों को राम राम। आज हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पे इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पे कुछ डिस्कशन करेंगे और जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो देखते हैं। मैं कुछ नोट बनाया हूँ और इसमें वो रीड करूँगा। जैसे सिंपल से कहा जाता है कि वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है, ये सवाल होता है। और ये भी पूछा जाता है वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज एक बल या दबाव होता है जो अ, प्रेशर या धक्का देने के काम करता है। जो हम कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें मूव कराने के लिए काम करता है। उसे हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को हम वाट में मापते हैं। और करंट क्या होता है? करंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज जो धक्का देता है वो जाने की क्रिया को हम करंट कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कार है। वो जो कार हमारी है वो एक इलेक्ट्रॉन है और जो हम धक्का लगा रहे हैं, धक्का बल प्रेशर, हम मान लो हम जो वोल्टेज हम जो है जब हम कार को धक्का लगाएंगे इलेक्ट्रॉन उससे समझ लो। जब वो कार एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, जाने की क्रिया को हम लोग करंट कहते हैं। उसके बाद हम फिर आते हैं पावर और रेजिस्टेंस में अंतर क्या था। पावर पावर होता है क्या एक्चुअली में? पावर जैसे होता है कि वोल्टेज इंटू करंट। पावर वोल्टेज इंटू करंट। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास मोटर है जो 10 एम्पीयर की है और वो 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज मान लीजिए करंट वो ले रही है। तो पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता है ना। तो 230 इंटू 10 तो 2300 वाट हो जाएगा। जब उसको हम किलो वाट में अगर देखेंगे 2.3 किलो वाट हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाता है, रेजिस्टेंस रोकने या स्लो काम करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बिजली कितने तरीके से पैदा, एक सवाल आता है कि इंटरव्यू में पूछते हैं कि बिजली कितने तरीके से पैदा की जाती है। बिजली देखा जाए तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जनरेटर तरीका होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक थर्मल पावर प्लांट होता है। थर्मल पावर प्लांट में जैसे कि जलती हुई चीज़ों से, जैसे कि हम कह सकते हैं कोयला या गैस या तेल से जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी जब उत्पन्न होती है पानी गर्म करती है जिससे भाप बनता है, उससे फिर हम कह सकते हैं। फिर एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, उससे हम गुरुत्वाकर्षण के उपयोग से हम इलेक्ट्रिकल पावर करते उत्पन्न कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। एक सौर ऊर्जा होती है जो सोलर पावर से हम कर सकते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को सीधा बिजली में बदलती है। और एक होता है पवन ऊर्जा जो हवा के द्वारा हम उत्पन्न करते हैं। एक न्यूक्लियर पावर होता है। बहुत सारे ऐसे है कि जिससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है, ये हमसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। पूछते हैं ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वोल्टेज या करंट एक सेकंड में कितने साइकिल को पूरा करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में एक सेकंड में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पूरा करती है। और जैसे अमेरिका हो गया और अन्य देश हो गए तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज पे जो है कि 60 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी करती है। और एक और आगे आता है कि 3 फेस और 1 फेस में कितना वोल्टेज होते हैं। तो नॉर्मली जो कि हमारे हमारे भारत में तो 220 से 230 वोल्टेज पाए जाते हैं। और 3 फेस में जो होता है कि 415 वोल्टेज से 440 वोल्टेज पाए जाते हैं। ये हो गया 3 फेस में और 1 फेस में। और एक होता है एक नॉर्मल से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या अंतर होता है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल जैसे कि हैवी लोड के लिए होता है और इलेक्ट्रॉनिक जो होता है कम लोड के लिए, मान लीजिए नॉर्मल, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हाई वोल्टेज और हाई करंट का काम करती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो होता है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल जो होता है कि इलेक्ट्रिकल से हम जैसे कि मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, वहाँ से हम करते हैं। बड़े भारी चीज़ के लिए होते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक होता है वो कंप्यूटर और मोबाइल चिप्स के लिए, छोटे हल्के के लिए यूज होता है, हम ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा हमारा जैसे वायर और केबल। ये नॉर्मल से जैसे कि हमारा इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वायर और केबल में क्या अंतर है, वायर केबल होता है क्या है। तो हम कह सकते हैं वायर एक सिंगल कंडक्टर होता है, जबकि
केबल हमारा कई वायर से मिला है, जैसे कि आप देख सकते होंगे, तो जब हमारा वायर होता है वो तो सिंगल रहता है, और केबल केबल के ऊपर जो है कि हम इंसुलेटर जो होता है ना उसके ऊपर डबल लगा रहता है। और ये भी कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं वायर इंसुलेटर के कम, हमारा जो वायर होता है उसमें इंसुलेटर कम होता है या तो नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं केबल जो होता है उसमें इंसुलेटर जरूर लगा रहता है। और सिंपल से शब्दों में हम और एक बात इसको हम कह सकते हैं वायर और केबल में अंतर ये भी बता सकते हैं कि जो सिंगल होता है वायर जो होता है वो सिंगल कंडक्टर का वायर होता है जो लो वोल्टेज के लिए यूज होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए पैनल या डोमेस्टिक में हम यूज करते हैं। जो केबल होता है दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर हो तो वहाँ पर केबल यूज करते हैं। हाई वोल्टेज के लिए हम केबल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है एसी और डीसी में अंतर। क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेगा एसी क्या होता है या डीसी क्या होता है, एसी डीसी में अंतर पूछ सकता है। तो एसी जो होता है कि अल्टरनेट करंट होता है, एसी अल्टरनेट करंट होता है और ये अपनी दिशा बदलता रहता है एसी। और डीसी जो होता है कि डायरेक्ट करंट होता है और एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो उपयोग होता है, जब हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसे कहते क्या है, रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का उपयोग करके हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी को एसी में बदलने के लिए से हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। और एसी में 230 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 230 वोल्टेज सिंगल फेस में होता है, तो आपको पता होगा। और जो डीसी हमारा होता है, डीसी में हम तो कह सकते हैं 5 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, 24 वोल्टेज हमारा वहाँ पर पाया जाता है। और डीसी को जो है कि हम डीसी के जो हमारा एसी होता है उसे जो उसका हार्ज होता है वो 60 हार्ज तक ले, हमारा 50 से 60 हार्ज तक ले फ्रिक्वेंसी उसकी चलती है। लेकिन डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। और एक होता है सीरीज और पैरेलल में पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन, सीरीज ये क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। सीरीज एक सर्किट का करंट समान रहता है। जो सर्किट सीरीज हमारा होता है उसकी सर्किट में जो करंट होता है वो समान रहता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है। हम कहते हैं जनरेटर क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है इंटरव्यू में, तो जनरेटर होता क्या है। जनरेटर क्या है, जनरेटर एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोवाइड करता है। मोटर क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा मोटर क्या होता है, मोटर कितने टाइप के होते हैं। तो मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में प्रोवाइड करता है। और जो मोटर होता है दो टाइप के होते हैं, एक एसी मोटर होता है, एक डीसी भी मोटर होता है। जो एसी मोटर होता है उसमें भी दो प्रकार का होता है, एक सिंक्रोन होता है, एक सिंक्रोन मोटर होता है, एक असिंक्रोन मोटर होता है। जो डीसी मोटर होता है एक ब्रश मोटर होता है, एक ब्रशलेस मोटर होता है। रेक्टिफायर तो अभी मैं बताया था, रेक्टिफायर में आप लोगों को अभी जस्ट बताया था। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के विधि को हम रेक्टिफायर कहते हैं, ये तो आप लोग जान चुके हैं। इन्वर्टर क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। बैटरी क्या होती है, बैटरी क्या होती है, बैटरी एक डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, वो बैटरी होती है। स्विच क्या होता है, स्विच के टाइप क्या होते हैं। स्विच जो होता है कि आपको पता होगा, स्विच जैसे कि हमारा ऑन स्विच का काम क्या होता है, करंट स्विच में से करंट प्रोवाइड होता है जो कि उसे हम ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं। जो यही होती है, या तो हम करंट को रोक सकते हैं, रोका जाता है उसे स्विच के द्वारा, यही होता है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज हम कह सकते हैं फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में से हमें सुरक्षा देता है। और आगे हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्यूज और ब्रेकर में क्या अंतर है। फ्यूज देखो हम कह सकते हैं फ्यूज एक सस्ता होता है, फ्यूज सस्ता होता है, ब्रेकर थोड़ा महंगा होता है। फ्यूज का जो है, फ्यूज को हम बार बार, जैसे फ्यूज अगर ओवरलोड के अथवा में या शॉर्ट सर्किट के जब वो जल जाता है तो उसे हम बदल सकते हैं, हम जो फ्यूज के अथवा चेंज करते हैं। लेकिन जो ब्रेकर होता है उसे हम रिसेट करते हैं, रिसेट करके दोबारा हम ओपन करते हैं। और अलग एक क्वेश्चन और हमसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिकल टूल का नाम बताओ। इंटरव्यू में हमसे पूछेगा इलेक्ट्रिकल टूल का नाम बताओ, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल टूल जो होता है जैसे कलरीमीटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, स्क्रू हो गया, वायर स्टीपर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बता सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि फेस न्यूट्रल अर्थ में फर्क क्या होता है। फेस न्यूट्रल अर्थ में
अंतर क्या है? जो फेस हमारा होता है, फेस जिसमें हम कह सकते हैं फेस जिसमें करंट हमारा प्रोवाइड होता है वो फेस होता है। और न्यूट्रल जो होती है फेस या करंट को रिटेन पाथ को प्रोवाइड करता है, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। जो अर्थ होता है करंट लीकेज या शॉर्ट सर्किट करंट के लीकेज पाथ को से सुरक्षा में देता है, उसे हम अर्थ कहते हैं। और हमसे सेकंड का और क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि 12-12 वोल्टेज की बैटरी को कैसे जोड़ा जाए कि 24 वोल्टेज हमें प्राप्त हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले यही कह सकते हैं कि 12-12 वोल्टेज बैटरी को जोड़ने के लिए हमें उसे सीरीज में जोड़ना पड़ता है। और ये हम कह सकते हैं 2 बैटरी है, पहली बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के नेगेटिव जोड़ेंगे, फिर पहली बैटरी के नेगेटिव दूसरे बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और उससे फिर हम आउटपुट में हम 24 वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है। कह सकते हैं कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल या डिवाइस होता है जिसमें करंट पास होता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर मटेरियल या डिवाइस होता है जिसमें करंट फॉलो को अपोजिट मतलब कि ना होने दे, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। और देखते हैं, इंसुलेटर वो मटेरियल या डिवाइस होता है जो करंट को प्रवाह को रोकती है या बहुत कम करती है। कैपेसिटर क्या होता है, हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, उससे हम कैपेसिटर कहते हैं। करंट क्या होता है, करंट तो मैं बता चुका हूँ कि मान लो एक कार है, उसे हम धक्का लगाते हैं, जब कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और जाने की क्रिया को हम करंट कहते हैं। सिंगल फेज थ्री फेज आप लोग समझ चुके हैं। सिंगल फेज जो होते हैं कि अपने इंडिया में 220 वोल्टेज 230 वोल्टेज पाया जाता है, और करंट जो होता है कि 415 वोल्टेज से 440 वोल्टेज पाया जाता है। और हमसे एक सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम मुझे लग रहा है कि जैसे सॉकेट सॉकेट में कितने पिन होते हैं और क्यों होते हैं। सवाल पूछेगा सॉकेट में कितने पिन होते हैं और क्यों होते हैं। सॉकेट में 3 पिन होती है, एक फेस का होता है, एक न्यूट्रल का होता है, एक अर्थ का होता है। अर्थ के क्या होता है कि जब हमारा फेस कहीं से लीकेज होता है तो ये हमें शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता। जो न्यूट्रल का होता है उसे हम कहते हैं रिटेंटिव पाथ होता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ था ऐसे जो 20 से 25-26 क्वेश्चन थे, उसको मैंने बता दिया हूँ। आप उसे और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जिसका भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, राम राम, आपका प्यारा राम, बाय बाय।